स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 6 साइंस में कंपोनेंट्स ऑफ फूड ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग दो कंपोनेंट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फैट, मिनरल्स, विटामिन्स और रफेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखना हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैट। ठीक है, फैट से शुरू करते हैं हम लोग। तो थर्ड टॉपिक हो गया फैट। दो टॉपिक हम लोग लिख चुके हैं, प्रोटीन और फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बारे में। आज फैट के बारे में लिख रहे हैं। फैट क्या होता है? फैट मीन्स चर्बी। आप लोग बार बार सुनते होंगे चर्बी बोला जाता है, चर्बी। ठीक है, यानी हम लोग देखते हैं कि कमर के पास में या फिर हिप के पास में जो जमा रहता है उसी को हम लोग फैट बोलते हैं। फैट के कारण लोग मोटे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये एक्चुअली में है क्या? ये क्या है? एक तरह से एनर्जी देने वाला है, ये भी एनर्जी देता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि ये एनर्जी को स्टोर भी करता है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, फैट्स आर हाई एनर्जी न्यूट्रिएंट। ठीक है, लेकिन इसका ज़रूरत जो होता है वो हम लोग को बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये तेज़ इसका ज़रूरत ऐसा नहीं कि बहुत सारा फैट हम लोग खा लेंगे। बहुत सारा फैट खा लेंगे तो उससे बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। ओबेसिटी मतलब मोटापा हो सकता है, फिर हार्ट का कुछ प्रॉब्लम्स, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं, बहुत लिमिटेड खाते हैं। इट इज़ नीडेड इन ए मॉडरेट। मॉडरेट मतलब होता है न ज़्यादा और न ही कम। इसके अलावा ये क्या करता है कि हमारे शरीर के बॉडी का जो टेम्परेचर या गर्मी है ना उसको मेंटेन करके रखता है। मॉडरेट अमाउंट बाय द बॉडी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फूड स्टोर भी होता है। मान लो कि आप कभी दिन भर आपको खाना किसी कारणवश नहीं मिल पाया, हम लोग खाना के लिए गए लेकिन खाना नहीं मिल पाया, तब क्या करेंगे हम लोग? तो ये जो फैट होता है ना इस शरीर के अंदर में, हम लोग उसी फैट का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। बॉडी उसी फैट का, हम लोग क्या मतलब बॉडी उसी फैट का यूज़ करना शुरू कर देता है। तो वो कहीं रिजर्व रहता है तभी तो उसको कहीं पर जमा रहता है तभी ना कर पाता है। तो फैट्स आर रिजर्व्ड फूड मटेरियल of our body। हमारे बॉडी का क्या है? ये रिजर्व स्टोर्ड फूड है, पहले से स्टोर किया हुआ है, मतलब वो स्टोर होता रहता है। अब इसका ये कहाँ से हम लोग को मिलता है? तो ये हम लोग को मिलता है ऑयल्स से, जितने भी टाइप का ऑयल्स होता है उससे, घी से, बटर, और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर। ठीक है, ये भी घी भी तो मिल्क प्रोडक्ट, चलो तो बटर ही लिख लो, सीधे बटर ही लिख लो। are the sources of fat। ठीक है, ये सब क्या हो गया कि सोर्स है, फैट का सोर्स है। अब इसका टेस्ट कैसे करेंगे? देखिए, हम लोग कार्बोहाइड्रेट में भी पढ़े टेस्ट करने के लिए, आयोडीन वाला। प्रोटीन में भी पढ़े, ठीक है, उसमें भी कास्टिक सोडा का पढ़े, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का यूज करके पढ़े कि उसको टेस्ट किया जा सकता है। उसी तरह से फैट को टेस्ट करने के लिए भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो फैट को कैसे टेस्ट किया जा सकता है? तो हम लोग एक पेपर लेंगे, पेपर को ऊपर में ये सब में से कोई भी अनाज, जैसे सरसों है, अब वहाँ पर ऑयल को नहीं रखना है, सरसों जिससे वो बना हुआ सरसों लिए,
सरसों के पेपर के ऊपर में रख करके और उसको रगड़े, तो देखेंगे कि पेपर के ऊपर में थोड़ा सा तेल जैसा कुछ परत आ गया, तो उससे क्या पता चलेगा कि उसके अंदर वायल है, यानी फैट है। तो उसका टेस्ट के लिए क्या करेंगे, टेस्ट फॉर फैट्स, उसी टेस्ट को यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। फैट्स इन फूड आर टेस्टेड बाय सिंपल पेपर टेस्ट। पेपर टेस्ट से हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं, सिंपल है इसीलिए लिखा गया है सिंपल पेपर टेस्ट। कुछ अमाउंट में थोड़ा सा ले लेंगे सरसों, लिटिल अमाउंट ऑफ सैंपल फूड उसको क्या करेंगे, इज रैप्ड। रैप मतलब होता है उसको ढक देना, मतलब पेपर लिए उसके अंदर मोड़ दिए, ठीक है, रैप्ड। रैप्ड इन ए पेपर एंड क्रस्ट। और उसके बाद उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मतलब तोड़ने का कोशिश करेंगे ताकि फूट जाए थोड़ा पेपर के अंदर, लेकिन ये ध्यान रखना कि पेपर नहीं फटे। एंड क्रस्ट, क्रश कर देना है इसको, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, इफ द पेपर गेट्स एंड वाइली पैच, पैच मतलब होता है धब्बा, जो छोटा छोटा धब्बा बनेगा। द प्रेजेंस ऑफ, अगर धब्बा बना वायल का धब्बा जैसा बना, जैसे कभी कभी देखते हैं कागज के ऊपर में हल्का सा तेल गिर जाता है तो कैसा वो एक दाग बन जाता है ना, उस तरह का अगर दाग बन गया तो इससे क्या पता चलेगा, द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द फूड इज कंफर्म्ड, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा कि फूड में फैट है। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर से देख लेते हैं कि फैट क्या है। तो एक हाई न्यूट्रिएंट एनर्जी न्यूट्रिएंट है, मतलब इससे एनर्जी हम लोग को मिलता है। इट नीडेड इन मॉडरेट अमाउंट, मॉडरेट का मतलब होता है कि ना ज़्यादा हो ना कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारा खा लिए तो उससे भी खराबी है और बहुत कम खाए तो उससे भी नुकसान है, क्योंकि अगर बहुत कम अगर फैट हम लोग खाना ही बंद कर दें तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएगा बॉडी, ठीक है। इसके बाद क्या, फैट रिजर्व फूड मटेरियल इन ऑफ आवर बॉडी। इसमें क्या होता है, तो हमारे बॉडी का जो फूड मटेरियल होता है इसी के अंदर स्टोर होता है। या ये कह सकते हैं कि फैट जो होता है इसमें एनर्जी स्टोर होता है, और कभी मान लो कि हम लोग को खाना नहीं मिला, टाइम से नहीं मिलता है, तो हम लोग इसी एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक है। ऑयल, घी, बटर, ETC आर द सोर्सेस ऑफ फैट। तो इसका फैट का सोर्स कौन कौन सा है, तो ऑयल है, घी है, बटर है, ये सब इसका सोर्स हो गया। इसका टेस्ट कैसे करेंगे, टेस्ट फॉर फैट्स। तो इसका टेस्ट करने के लिए हम लोग कुछ ग्रेन्स ले लेंगे जिसमें हमको पता है कि हाँ कुछ ऑयल होता है, जैसे मस्टर्ड हो गया, उसमें ऑयल होता है। हम लोग जानते हैं कि मस्टर्ड सीड से ऑयल निकाला जाता है, मस्टर्ड ऑयल होता है। तो वो ले लिए और उसको पेपर पर रख करके उसको ढक देंगे, दूसरा मतलब उसी पेपर से मोड़ करके उसके अंदर ढक दिया और उसको रगड़ेंगे या तोड़ देना है उसको, तोड़ दिए। तोड़ देने के बाद क्या होगा कि उसमें पेपर में देखेंगे, पेपर फटना नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और देखेंगे कि उस पर कुछ ऑयली पैचेज आ गया, धब्बा आ गया ऑयल जैसा, तो इसका मतलब क्या है कि उस जो हम लोग मस्टर्ड लिए थे उसके अंदर ऑयल है। और भी चीज़ों के साथ हम लोग ऐसा कर सकते हैं, करके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे काजू है, काजू के अंदर भी आपको ऐसा मिलेगा। चलिए बादाम है, बादाम में भी आपको मिलेगा ऐसा करने पर, ठीक है। कच्चा बादाम जो होता है ना उसको आप लेकर करेंगे, पका हुआ नहीं, कच्चा वाला बादाम को लेकर के करेंगे, उसमें भी आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम लोग का है विटामिन, अगला जो है वो कौन सा है, न्यूट्रिएंट या कंपोनेंट ऑफ फूड, वो है विटामिन।
विटामिन का लिखते हैं। विटामिन जो होता है वो हम लोग को, अभी आप लोग सुनते होंगे कि अब कोरोना का टाइम चल रहा है तो यहाँ पर विटामिन सी बहुत खाने के लिए बोला जा रहा है। बहुत नहीं खाया जाता है, विटामिन जो होते हैं वो बहुत कम मात्रा में ही लिए जाते हैं, लेकिन वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे बॉडी के लिए विटामिन। तो इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो विटामिन आर द विटामिन are a group of organic compound। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which is essential इन स्मॉल अमाउंट। देखिए स्मॉल अमाउंट में, ज़्यादा नहीं चाहिए उसमें। देखिए हम लोग फैट में भी क्या लिखे कि मॉडरेट में चाहिए, ये और कम मात्रा में चाहिए। अमाउंट्स फॉर मेंटेनिंग हेल्थ एंड डेवलपमेंट। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लिया जाता है, विटामिन को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाया जाता है। लेकिन जैसे विटामिन सी है अभी, तो विटामिन सी क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर में इम्यून सिस्टम यानी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी क्या होती है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बढ़ाता है। चलिए, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। ठीक है, मतलब रोगों से हम लोगों की रक्षा करता है। इट हेल्प्स इन कीपिंग आवर आईज। हम लोग जानते हैं कि विटामिन ए खाने से आंखें ठीक रहती हैं। आवर आईज, बोन्स, विटामिन डी चाहिए। ठीक है, टीथ एंड गम्स हेल्दी। These are of two types। विटामिन होते हैं दो टाइप के होते हैं। विटामिन आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है वाटर सोलुबल, मतलब इसको कि हम लोग पानी में घोल करके पी सकते हैं। जैसे ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज आता है, ग्लूकोन डी बोलते हैं जिसको हम लोग मार्केट में, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसको पानी में भी घोल करके हम लोग पी लेते हैं, है ना। उसी तरह से विटामिन सी को भी हम लोग पानी में घोल करके पी सकते हैं। लेकिन कुछ जो विटामिन होता है जिसको कि हम लोग पानी में ले करके नहीं पी सकते हैं, उनके बारे में, तो वो होते हैं फैट सोल्यूबल। पहला होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, और सेकेंड होता है फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, अब विटामिन होते कितने टाइप के हैं, कितने कौन कौन से हैं, ठीक है, तो उसके बारे में। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो इसको देखते। तो हम लोग बहुत सारा जानते हैं। विटामिन ए होता है जो कि आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन बी भी होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन डी, ई,
देखिए VIT लिखा हुआ है, इसका मतलब विटामिन पूरा आपको लिखना है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। आप पूरा लिखेंगे, आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे VIT, विटामिन पूरा लिख देंगे आप, विटामिन लिखेंगे नॉट विटामिन, विटामिन, ठीक है। अब जो ये विटामिन बी है ना, ये और भी अलग अलग टाइप का होता है, इसमें बहुत सारा टाइप्स होता है। तो विटामिन, इसको बी सिर्फ नहीं बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर अगर हम लोग इसको सही से लिख दे तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको लास्ट में कर देते हैं तो सही रहेगा। लिखेंगे विटामिन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको, विटामिन बी को, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जब ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है ना, ये कई टाइप का होता है, इसको लिख लेते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कंटेन्स बी कॉम्प्लेक्स कंटेन्स विटामिन B1, यहाँ 1 लिखा हुआ है, 1 नीचे में 1 लिखना है, ठीक है। विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6 एंड B6 हो गया, फिर विटामिन B7, विटामिन B9 एंड विटामिन B12। बीच में इसमें से आप देख रहे हो कि 4 गायब है, 8 गायब है, तो वो गायब ही है, विटामिन B12, ठीक है। तो ये विटामिन क्या है, तो ये क्या होता है, तो ऑर्गेनिक एक तरह का कंपाउंड है जो कि हम लोग को बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, ठीक है। और किस लिए चाहिए होता है, तो अपने हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है। इट हेल्प प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, ये क्या करता है, तो हमारे बॉडी को बीमारियों से बचाता है। इट हेल्प्स इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ, गम हेल्दी, क्या क्या चीज़ को, तो आँखों को, हड्डियों को, दांत को और मसूड़ों को, गम्स मतलब मसूड़ा, इन सबको हेल्दी रखता है। विटामिन कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं, वाटर सोल्युबल विटामिन और फैट सोल्युबल विटामिन। विटामिन और ऑफ डिफरेंट टाइप, विटामिन कौन कौन से हैं, तो विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन, देखिए विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई, के, ये सब विटामिन है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने टाइप का होता है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सा होता है, तो विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन B7 होता है, विटामिन B9 और विटामिन B12 होता है, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है विटामिन के बाद हम लोग क्या करते हैं, मिनरल्स के बारे में, चलिए उसके बारे में लिखते हैं। तो हम लोग का 5वां टॉपिक क्या हो जाएगा, मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, तो ये भी हमारे बॉडी में
मतलब सारे प्रोसेसेस को ठीक रखने का। और इसके अलावा में जो कुछ चीज़ें हैं जैसे टीथ हो गया, बोन्स हो गया, ब्लड सेल्स हो गया, या फिर हम लोग का हार्ट बीट है, इस सब को मेंटेन करने का काम करता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मिनरल्स परफॉर्म important functions such as formation of bones, teeth and blood cells. And also maintain the normal heart beat. ये हार्ट बीट क्या होता है? तो हमारा हार्ट जो बार बार धड़कता है ना, उसी को बोलते हैं हार्ट बीट। एक नॉर्मल जो ह्यूमन होता है, हम लोग जैसे हैं, तो हम लोग का हार्ट बीट कितना होता है? 72 से 80 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में 72 से 80 बार। ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं। तो काउंट कैसे करेंगे? यहाँ पर आप अपने ये दोनों लेफ्ट हैंड में, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में अपने राइट हैंड का दोनों उंगली को यहाँ पर आप रखेंगे, तो एक जगह आपको पंपिंग करता हुआ पता चलेगा। वहाँ पर आप रखेंगे और घड़ी से मिला लेंगे। 1 मिनट तक आप काउंट करेंगे। अगर इसको, घड़ी को नहीं देखना है, मतलब इसको देखना है, और ये ध्यान रखना कि 1 मिनट हो जाए। तो काउंट जब करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 72 to 80 टाइम्स ये यहाँ पर आपको बीट होता हुआ लगेगा। इसी को पल्स रेट भी बोलते हैं। चलिए, जो लास्ट टॉपिक है आज का, वो है रफ एज। इसका यूज हम लोग बहुत कम करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। ये खास करके ये इसका यूज जो शाकाहारी जीव होते हैं ना, वो सब ज़्यादा करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रफ एज। लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है, लेकिन हम लोग इसका यूज बहुत कम करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रफ एज। रफ एज इसको हम कैसे क्या बोला जाता है? तो डाइटरी फाइबर बोला जाता है। रफ एज इज ऑल्सो कॉल्ड डाइटरी फाइबर। इनको क्या बोला जाता है? तो डाइटरी फाइबर बोला जाता है। इसमें होता क्या है? इट कंसिस्ट्स ऑफ indigestible plant carbohydrate called cellulose। अभी जो सेलुलोज होता है ना, ये घास वास में मिलता है, घास में, पत्तों, ये सब में रहता है, और वो भी जब कच्चा खाया जाता है तब। ठीक है, तो इसी कारण से ये हम लोगों में कम होता है। हम लोगों के पास में डाइटरी फाइबर का हम लोग बहुत कम यूज कर पाते हैं। जो घास खाने वाले जीव हैं, जैसे गाय भैंस हो गया, ये सब जो है, इन लोगों के पास ये रफेज जो होता है उन लोग को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि सेलुलोज भी उनके पास ज़्यादा हो जाता है खाने के क्रम में। द सोर्सेस ऑफ roughage is fresh fruit, होल ग्रेन का मतलब कच्चा अनाज, होल ग्रेन एंड पल्सेस। तो ये जो होता है रफेज जो होता है, वो आपको समझ में आ गया कि रफेज कहाँ मिलता है। तो वो जो खास करके जो एनिमल्स जो घास खाते हैं,
उनके पास ये रफेज ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। एक तरह का डाइटरी फाइबर है, और ये किस चीज़ को पचाने का काम करता है, तो इनडाइजेस्टेबल मतलब जिसको हम लोग पचा नहीं सकते, जिसको सेलुलोज बोला जाता है, उसको पचाने का काम करता है। और ये जो रफेज होता है वो मिलता कहाँ है, तो फ्रेश फ्रूट में मिलेगा, कच्चे अनाज में मिलेगा, और कुछ पल्सेस में भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का कंपोनेंट्स ऑफ फूड का हुआ। ये पार्ट पता है देखना पड़ेगा, शायद पार्ट 3 होगा। इसके बाद अभी और भी बाकी है, बैलेंस डाइट के बारे में बाकी है, और फिर डेफिशिएंसी बाकी है। डेफिशिएंसी मतलब कमी, ठीक है, कि किस चीज़ की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। वीडियो आने में थोड़ा दिक्कत इसलिए हो जा रहा है क्योंकि बहुत सारे क्लासेस रहते हैं, तो सबको भेजना रहता है, इसलिए कभी कभी दिक्कत हो जाता है, ठीक है। लेकिन कोशिश होगा कि रेगुलर ही आप लोग को वीडियो मिलता रहे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और कहीं नहीं अगर समझ में आता तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।